हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्वेश्चन है आव्यूह विधि से हल करना है ना। इसमें आपको 3 समीकरण निकाल दे के रखे हैं और इसमें से हमको आव्यूह विधि से हल करके एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो ए इनवर्स इसमें भी लगेगा, तो आपको प्रतिलोम निकालते आना चाहिए, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए, ये फार्मूला होता है ना। तो इसका हम प्रयोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है केवल एक ही मेथड का जो आपका ये क्वेश्चन है कराया जाएगा और लगभग अब 1 या 2 प्रश्नावली और शेष हैं। जल्द ही आपको सांतत्य का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आप कलन का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी चैप्टर 4 चल रहा है, 2 दिन बाद आपका चैप्टर 5 स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आव्यूह विधि से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 3x - 2y, ये दिख रहा है। इसको हमको एक आव्यूह के रूप में बनाना है। तो जैसे हमारा एक्स वाई जेड है, इसको यदि अलग कर दें तो 3 - 2 3, 2 1 - 1 4 - 3 2। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, इस समीकरण निकाय को हम ए एक्स बराबर बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर ए जो है एक्स वाई जेड के गुणांक हैं लगातार तीनों समीकरण निकाय के, और कैपिटल एक्स और एक्स वाई जेड और बी का मान जो है इक्वल के दूसरे पक्ष मतलब राइट हैंड साइड पर जो दिया है 8 1 4 है। तो ये ए एक्स इक्वल बी के रूप में हमने मान लिया। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया होगा। अब हमको निकालना क्या है, तो ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। क्योंकि यदि हम इससे निकालना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर x बराबर निकालेंगे तो ए इनवर्स बी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप समीकरण भी दे सकते हैं, देना है तो, और नहीं देना है तो कोई जरूरी नहीं है। अब हमको ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए? मॉड ऑफ ए, है ना। मॉड ऑफ ए चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मॉड ऑफ ए निकाल रहे हैं। मॉड ऑफ ए का मतलब होता है जो भी आपके पास ए है इसको प्रसार कर दीजिए। 3 - 2 3। थोड़ा सा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन लंबा होगा, तो आप लोग आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे, बनेगा। इसका प्रसार करिए। जब प्रसार करेंगे तो देखिए, इसको लेकर चलेंगे, मान के चलते हैं 3 है आपके पास, तो 3 को लेकर चलें तो 3 हो जाएगा। और जब इसको लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, तो ये इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1 2 1 कम 2 हो जाएगा। बीच में होता है माइनस, और 3 1 कम 3, ऋण ऋण धन, है ना। तो 3 1 कम 3 हो गया। इसके बाद ये जो बीच में होता है माइनस, लेकिन इस -2 के कारण हो जाएगा प्लस। फिर इसको लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, इसका 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 4 1 कम 4, लेकिन एक ऋण है तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 4 1 कम 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका होता है प्लस, ये 3 है तो 3 रहने दीजिए। इसको लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, -6 हो जाएगा, और -4 1 कम 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कर दें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पर 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए 10 और यानी 30 हो जाएगा, ठीक है ना, -30। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए, -30 और 3 कितना हो जाएगा, -33 हो जाएगा, धन 16, 16 दूनी 32, मतलब आपका आया 17। कितना है स्टूडेंट? तो 17 आ गया, ठीक है। इतना क्लियर। तो ये आपका मॉड ऑफ ए निकल आया। तो यहाँ पर माइनस के रूप में होगा, है ना, क्योंकि ऋणात्मक संख्या बड़ी है। ये मॉड ऑफ ए आ चुका। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना पड़ता है? A11 A12, है ना, ये सारा चीज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट? A11 निकालना पड़ेगा, फिर A12 निकालना पड़ेगा, A21 निकालना पड़ेगा, A22 निकालना। पूरा मैं निकाल के दिखाऊंगा, दिक्कत नहीं है, आप लोग बस अंत तक देखिए। A23 और फिर A21, सॉरी यहाँ पे एक और निकालना पड़ेगा, इधर मैं निकाल के दिखा दूंगा। A13 निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर A231 हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा निकालना है। और इसके बाद आपके पास A32 निकालना है, A33 निकालना है। इनको पूरा निकाल कर रखना है, ठीक है। तो मैं आपको 1 2 निकालना सिखाता हूं। जैसे मुझे इसको निकालना है 1 1 को, तो ये 1 1 क्या देगा? प्लस देगा, क्योंकि 1 1 और 2 होता है। जब इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, बचता है आपके पास 1 - 1 1 -1 -3 2, ये बचता है। इसको जब हल करते हैं तो 2 1 कम 2 हो जाता है, और ऋण 3 1 कम 3, कुल मिलाकर -1 आता है। क्लियर। 2 3 में निकाल कर दिखा दूंगा, आप आसानी से कर लोगे। देखिए, जब इसके लिए निकालेंगे तो देखिए, ये 1 2 के लिए निकाल रहे हैं, 1 2 के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए? 1 2 के लिए। तो 2 1 3 ऋण देगा तो ऋण हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद जब इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, बचा कितना 2 - 1 4 2, 2 - 1 4 2। क्लियर। जब इसको हल करेंगे तो माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, 2 दूना 4 और बीच में होता है ऋण, लेकिन इस ऋण के कारण धन हो जाएगा, 4 1 कम 4, कुल मिलाकर कितना है -8। इस प्रकार से आप कर पाओगे कि नहीं? ठीक है ना। तो चलिए मैं इनको डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे, आप लोग कर लेना, वीडियो रोक कर मैं पूरा कैलकुलेशन करके मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूं। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार का, जैसे मैं 2 1 के लिए कह रहा हूं, 2n के लिए एक और दिखाता हूं, इसके लिए निकाल रहा हूं, ये खत्म ये खत्म, कितना बचे -2 2 -3 2 -2, और इसके बाद आपका बचेगा 3 -3 2। अब यहां पर ये ध्यान देना है कि ये 2 1 कितना होता है, तो 2 1 3 होता है, तो ऋण देगा। अब इसको हल करेंगे तो ऋण ही रहने दीजिए, 2 दूनी 4 -4 और ऋण ऋण धन 3 त्रिकाई 9, कुल मिलाकर आएगा धन 5, इसका मान आ गया -5। क्लियर। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लगा सकते हैं। पूरे मान निकालें, ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है, ठीक है ना। डायरेक्ट आप देख सकते हैं 1 -1 है और यहाँ पर पूरा मान मैंने लिख दिया है। अब इसको हमको एडजॉइंट आप डायरेक्ट निकालना है, तो मैं डायरेक्ट निकाल कर यहाँ पर दिखा देता हूँ कि एडजॉइंट आप ही का मान हो जाएगा। देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस पे डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा -1 -8 -10, ठीक है। इसके बाद -5 -6 और 1 हो जाएगा -1, ठीक है। और इसका मान है 9, इसका मान है 7। तो इस प्रकार से एडजॉइंट आप ये निकाल लिया आपने। यहाँ पे पूरा वैल्यू है, यहाँ पर देख सकते हैं 9 7 -10 सभी के सभी मान यहाँ पर फाइंड करके रखे गए हैं। तो आप यहाँ पे फाइंड करना सीख गए होंगे ना, मैंने आपको सिखाया है, और इसमें भी जैसे 3 बता दिया, तो ये आपका आ गया एडजॉइंट आप ही। अब हमको निकालना क्या स्टूडेंट, तो हमको निकालना ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए क्या करना पड़ता है, ए इनवर्स के लिए तो एडजॉइंट आप ए बटे मॉड आप ही, ये चीज निकालना है हमको। एडजॉइंट आप ही बटे मॉड आप ही, तो मॉड आप ही का मान कितना है -17 है, 1 बटे ये हो जाएगा -17, और जो आपका एडजॉइंट आप ही -1 -5 -1 और -8 -2 और 9 है, ठीक है। सॉरी -6 है और -10 1 है 7 है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे हमको किसका प्रयोग करना है, तो समीकरण 1 से मैंने आपको लिखा था वहां पे, समीकरण 1 से दिखाया था कि x बराबर कितना हो जाएगा a इनवर्स b। अब इस पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर x का मान जो है वो है x/z है, ठीक है ना। a इनवर्स का मान कितना है -1/17 है, माइनस का अंदर गुणा भी कर सकते हो, -1/17 है, और कितना है -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7। ये आपके पास ए इनवर्स का मान है। और बी का मान कितना है, तो 8 1 4, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग में मैंने पूरा लिखा था। अब इसका हल करना है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो -1/17 इसको रहने दीजिए। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 1 कम 8 -8 -5 और 4 1 कम 4। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, तो 8 8 64 6 1 कम 6 और 9 चौको 36 प्लस 36 हो जाएगा। फिर 10 8 80 10 8 80 हो जाएगा, और प्लस 1 1 कम 1 और 7 चौक 28 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए। इसके आगे इसको कैलकुलेशन करने पर आपको मिलेगा, देखिएगा यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 8 5 13 4 17 -17 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो 64 है और 6 70 हो जाएगा, और उसमें से हम 36 घटाएंगे तो आपके पास आएगा -34, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अच्छे से, तो 36 घटेगा तो क्लियर है ना, -34 आएगा। चलिए आगे देखा जाए 80, और 80 में हमको 29 घटाना, तो आएगा 51। ये आपका हो चुका पूरा ऋण। अब ध्यान देना ये है कि 17 का सभी में भाग देंगे ऋण का, तो 17 1 कम 17 हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 17 3 51। ये आपका आ चुका है। ये किसके बराबर है स्टूडेंट, इधर है आपके पास x/z के बराबर
है ना। इससे निकला मान आपका x का मान कितना आ गया 1, y का मान कितना आ गया 2 और z का मान आ गया 3। देखिए ये आंसर आ गया कंप्लीट, x y z का मान आ चुका है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा देखिए ना, एक क्वेश्चन को 10 मिनट लग गए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कराऊंगा, सेम क्वेश्चन कराऊंगा और इस मेथड के एक भी अब वीडियो नहीं आएंगे क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर हो चुका है और आगे अब अपन शांता तक पढ़ाएंगे, फिर आप कल पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और 2 क्वेश्चन करने के बाद आपकी बुक्स में कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज आप करते रहना। टाइप बता दिया, सिस्टम बता दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। यहाँ पर 3 समीकरण दे के रखें, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, 2x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल 52, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 0। ये 3 समीकरण दे के रखा है। इस 3 समीकरण को हम ax इक्वल b के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर। जहाँ पर जो a का मान है इसके गुणांक हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 1 1 2 5 7 2 1 माइनस 1। जो x का मान है कैपिटल x का मान, तो ये x y z है चर राशि, और जो 9 52 0 है इसको हमने b के इक्वल मान लिया है, जो कि लास्ट में प्रयोग होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ax इक्वल b के रूप में हमने इसमें कंपेयर किया। तो इसको यदि हम लिखना चाहें तो a को पक्षांतर कर दें तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं, एक समीकरण दे देते हैं। स्टूडेंट हमको a इनवर्स के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, एक तो एडजॉइंट आप है, दूसरा मॉड आप है। तो सबसे पहले मॉड आप ही निकाल लेते हैं। मॉड आप ही का मतलब इसको सरणी के रूप में लिखो और सीधा प्रसार कर दो। तो 1 1 1 है, 2 5 7 है, 2 1 माइनस 1। आप प्रसार करते तो बनेगा, जब 1 लेंगे तो ये खत्म, 5 1 कम 5 माइनस 5 और 7 1 कम 7 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में माइनस लिया जाता है, इसको लेंगे तो ये खत्म, 2 1 कम 2 माइनस 2 और 7 दूनी 14। इसके बाद इसको लेंगे प्लस 1 को लेंगे तो ये खत्म 2 1 कम 2 और 5 दूनी 10। क्लियर, इतना हो गया क्लियर। तो 5 7 35 तो माइनस 35 हो जाएगा और 14 दूनी 28 और प्लस हो जाएगा तो प्लस 28। यहाँ पर 8 बचेगा तो माइनस 8 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद इसको यदि आप हल करें तो कितना आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ेशन है क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो मैंने गलत कर दिया स्टूडेंट। यहाँ पर होगा 7 5 12 सॉरी, और यहाँ पर 14 तो 16 होगा तो 16 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 8। थोड़ा सा गलती कर दिया, मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 8 20 और 20 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा -4 आएगा। यानी आपके पास मॉड आप a का मान आ गया, कितना आ गया -4। आप पुराना ही प्रोसेस करेंगे। चलिए 2 3 तो निकाल कर दिखाते हैं, फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे। a11 1 1 2 हो जाएगा जो कि सम है, जो प्लस देगा। देखिए इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म 5 7 1 माइनस 1, 5 7 1 माइनस 1। क्लियर। तो इसका मान हो जाएगा 5 1 कम 5 माइनस 5 ऋण 7 1 कम 7 7 5 12। कितना आ गया, तो आ गया -12। इसके बाद a12 निकालेंगे। देखिए एक पंक्ति इसके लिए निकालूंगा, ये खत्म 2 7 2 माइनस 1, 2 7 2 माइनस 1। अब यहां पर देखना 2 1 3 होता है तो माइनस देगा, विषम है तो माइनस देगा, ध्यान दीजिएगा। 2 1 कम 2 हो जाएगा -2 और 7 दूनी 14, 14 2 कितना होता है 16 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +16 हो गया। क्लियर। चलिए अगला आपका स्टेप है a13। ये 3 1 4 ये धन देगा, ठीक है ना, 3 1 4 धन देगा। देखिएगा इसके लिए निकालो, ये खत्म 2 5 2 1 बचा, 2 5 2 1 तो 2 1 कम 2 और 5 दूनी 10 यानी -8 हो गया। a13 का मान आ गया, मतलब हमें 3 वैल्यू प्राप्त हो चुके हैं। अब हमको डायरेक्ट यहाँ पर देखिए और कौन कौन से मान चाहिए, तो हमको चाहिए a21, ठीक है, और a22 और a23 सेम निकालना है। मैं इसमें डायरेक्ट a31 a32 और a33 थोड़ा सा वीडियो को पुश करता हूं और रोक कर इनका मान लिखता हूं। तो चलिए हमने इसको अलग से कैलकुलेशन करके लगा लिए हैं और अब इसमें हम क्या करेंगे कि सीधे एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, ठीक है ना। आप लोगों से बनना चाहिए भाई, एडजॉइंट ऑफ a निकालते तो बनना ही चाहिए। मैंने बहुत वीडियो बनाया यार इसके लिए, है ना। a11 a12 a13 a21 a22
A23, A31, A32, A33। इस पे वैल्यू पुट करो तो कितना आया था स्टैटिक के, तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा, -12, 16, 8, ठीक है, -12, -12, 16, -8। इसके बाद आया 2, -3, 1, 2, -5, 3। ये आपका आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। अब हमको स्टूडेंट क्या करना है, तो अब निकालना है हमको ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, ए इनवर्स के लिए करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मान कितना था, तो -4, मतलब भाग देंगे तो 1/4 आ जाएगा माइनस के रूप में। और इसका मान -12, 2, 2, 16, -3, -5, -8, 1, 3। इतना क्लियर हो गया। अब करना क्या स्टूडेंट, थोड़ा समझिएगा। अब हमको समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमने जैसा कि बताया था आपको कि x बराबर ए इनवर्स बी, ठीक है ना। x का जो मान होगा वो क्या होगा, x, y, z होगा। ए इनवर्स का मान -1/4, -12, 2, 2, 16, -3, -5, -8, 1, 3। इसके बाद जो b का मान था, थोड़ा ध्यान देना, b का मान 9, 52, 0 था। इतना हो गया क्लियर। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो चलिए कर देते हैं। -1/4 रहने दी, देखिएगा थोड़ा सा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, -12 का 9 से, तो 12 नहीं है 108 होगा। और 52 दूनी कितना हो जाएगा, 104, और ये 0 का गुणा होगा तो 0 रहेगा। 16 नहीं है और 144, फिर -3 का 52, तो 52 3 156, और फिर ये 0 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई 9 8 72, 9 8 72, फिर 52 1 कम 52, फिर 0 हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। आगे देखें, बस 1 मिनट को और इंतजार। ये हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो इसको कैलकुलेशन करो तो कितना आ रहा है, तो -4 आ रहा है, और इस पे देखो तो -12 आ रहा है, इस पे भी देखो तो -20 आ रहा है। अब -4 का सभी में भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा, 4 1 कम 4, 4 3 12, 4 5 20। ये किसके बराबर है, x, y, z के बराबर है ना। आगे लिखते जाओ, और लास्ट में आपका आंसर x बराबर 1, y बराबर 3 और z बराबर 5 आया। यही आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा धैर्य रखो, संयम रखो, एडजॉइंट आप ही निकालना सीखो। और इस प्रश्नावली के जो आप व्यू विद से 3 समीकरण निकाले हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन स्टूडेंट, और इससे निकालना यदि पूछा जाए तो आशा करता हूं कि आपसे बन जाएगा। हो सकता है एक वीडियो और ले आऊं, बाकी अब एक मेथड का मैंने करा दिया, क्योंकि अब आगे चैप्टर भी स्टार्ट करना है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोग करना। ठीक है, हो सकता है कि अब आगामी समय में आपको नए चैप्टर के रूप में मिले। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, इसे अच्छे से कोशिश करें, लगाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।